ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि मैं इंग्लिश टर्म यूज कर रहा हूँ। आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में करो तो आपको आगे चल करके बेनिफिट रहेगा। देखो, हमारा कुछ टर्म हो गए थे, हमने बॉन्ड देख लिए थे। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स। आयनिक बॉन्ड बता दिया था आपको, कोवैलेंट बॉन्ड बता दिया था, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैं बता चुका था। अब देखो, एक चीज रह गई थी हमारी यूनिट 2 में कि एस जो सबशेल जो हमने देखी थी, एस पी डी एफ, मैं इसको इसकी शेप आप लोगों को बताना भूल गया था। तो जनरली एस जो सबशेल होती है, एस ऑर्बिटल भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप्ड होता है, डंबल शेप। और जो डी ऑर्बिटल है वो डबल डंबल शेप होता है। डंबल आप लोगों ने देखा होगा, जो कसरत वगैरह करते हैं उस टाइप से डंबल होता है। और एफ ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती जैसा एकदम। आप चाहो तो एक ऐप आता है मोबाइल में, आप डालना ऑर्बिटल्स करके प्ले स्टोर पे जा करके, तो आपको एक ऐप मिलेगा। उसमें आप देख सकते हो कि वो स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, लीफ लाइक। या अगर मेरे से हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे 3D मेरे को पढ़ाना है, तो नेक्स्ट लेक्चर शायद 3D ही लगेगा। पहले ये थियोरेटिकल थोड़ा आपका हो जाए। और ये भी ध्यान रखना आपको कि पी ऑर्बिटल 3 टाइप्स का था, ये आपको पता ही होगा। एक बॉक्स बनाया था हमने, यहाँ पर 3 बॉक्स बनाए थे, है ना, ज्यादा बड़ा हो गया है। इसमें 5 बॉक्स बनाए थे, है ना। तो देखो, ये होता है पी, इसके नेम होते हैं कुछ, इसको बोलते हैं हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक्सिस पर बनते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड। अगर एक्स एक्सिस पर बन जाएगा तो उसको हम पी एक्स बोल देंगे। वाई एक्सिस पर बन जाएगा तो उसको पी वाई बोल देंगे, और जेड पर बन जाएगा तो उसको पी जेड बोल देंगे। या इनको आप सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हो ना। उस प्रकार से डी ऑर्बिटल के भी टाइप्स होते हैं। लेकिन उन बातों में जाने से अच्छा है हम जो कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन निकाल रहे हैं, उस पे आ जाते हैं हम। तो हमने बॉन्ड पढ़ लिए थे, तो बॉन्ड के आज नाम भी बता देता हूँ। देखो, सिग्मा बॉन्ड होता है। जनरली आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जरूरत होती है। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि जब जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनता है। किसी में बता रहा हूं, अगर आपको कहीं पर डबल बॉन्ड दिखता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब बनते कैसे हैं? तो अगर बुक में देखोगे तो बहुत सारी थ्योरी आने वाली, बॉन्ड पैरामीटर है, लेकिन वो ज्यादा उस पर जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा काम ही नहीं है, बाद में जाएंगे डीप में। या फिर डाइपोल मोमेंट है, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन हम जाते हैं सीधे स्ट्रक्चर पे। वीबीटी, वीबीटी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि आपको स्कूल में पढ़ाई जाएगी और पढ़ना चाहिए। ये क्या कहती है, सिंपल सा अगर एक लाइन में कंक्लूजन निकाले, बॉन्ड तभी बनता है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे ऑर्बिटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके लिए देखो, बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आपको एक थ्योरी आना चाहिए जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से सुनो, ओवरलैपिंग भी 3 टाइप्स की होती है ओनली। एस एस ओवरलैपिंग, नंबर 2 है एसपी ओवरलैपिंग, एक होता है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी भी 2 टाइप की होती है ना, कोएक्सियल होती है और लेटरल भी हो सकती है। समझा देता हूँ, डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी में मत जाओ आप। कुछ नहीं है, आपको बताया, अभी मैंने बताया, एस और एस, जब दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, जब 2 एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसको ओवरलैप करना मतलब एक दूसरे के ओवरलैप करते, सिर्फ ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, अगर 2 एस ऑर्बिटल
एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, प्लस एक ऑर्बिटल, अगर इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ओवरलैपिंग होगी और क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस एस ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी ओवरलैपिंग है एसपी ओवरलैपिंग, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करते हैं तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लास्ट है पीपी ओवरलैपिंग। तो ये टू टाइप्स की होती है। जब पी ऑर्बिटल कोएक्सियल मतलब ये जो ऑर्बिटल है ऐसा कैसे सेम ऑर्बिटल आ जाए, तो जब ये ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक होती है लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। अगर पी ऑर्बिटल साइडवाइज रूप से ओवरलैप करते हैं तो इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो ध्यान से, ये आगे चलकर आपको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज का। अगर इस प्रकार से ये आपस में ओवरलैप करते हैं, इनके पास अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है और अगर दोनों ने ओवरलैप करा है तो भी सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। फिर पाई बॉन्ड किसमें बनेगा, तो हमेशा एक ऑब्जेक्टिव आता है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। साइड वाइज मतलब साइड वाइज समझते हो, नोट्स तो आपको बनाना है ना? आपकी सुविधा के अनुसार आप वीडियो को फास्ट स्लो बाद में जो रिकॉर्डिंग में मेरे को देखेंगे वो कर सकते हो, अगर साइड वाइज रूप से ओवरलैपिंग करते हैं तो इसी कंडीशन में, ओनली इसी कंडीशन में यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनता है पाई। इतना था कॉन्सेप्ट बॉन्ड का। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे आपको बहुत काम में आएगा। हाई लेवल पे जाओगे तो भी काम में आएगा। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगला हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उससे पहले तो आपको मैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बता देता हूँ, या फिर डायरेक्ट हाइब्रिडेशन चालू कर देते, स्ट्रक्चर वगैरह हम देख लेंगे। अगला टॉपिक है, हिंदी में इसको संकरण बोलते हैं, लेकिन आपको हाइब्रिडाइजेशन ही बोलना है हमेशा। अब हाइब्रिडाइजेशन है क्या, कितने टाइप का होता है, वो तो जरूरी नहीं है। आपसे सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाइब्रिडेशन क्या होता है तो आपको निकालना है। अब निकाले कैसे, उसके लिए ट्रिक भी होती है ना। देखो हाइब्रिडेशन क्या होता है, ओवरलैपिंग में क्या हो रहा था, ओवरलैप होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिडेशन में क्या होता है, नया ऑर्बिटल बनता है, कुछ ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, और कुछ न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम हाइब्रिडेशन बोलते हैं। लेकिन हाइब्रिडेशन की डिफिनेशन आपसे कोई पूछता ही नहीं, आपसे पूछता है कि हाइब्रिडेशन, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या है। तो सिंपल सी ट्रिक है, आप उसके जरिए इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो इसके लिए ट्रिक है, स्टेरिक नंबर ट्रिक है ये। इसके लिए आप ट्रिक लगाओ, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड मैंने आज बता दिया आपको, लोन पेयर निकालना मैंने आप लोगों को सिखा दिए। या फिर आप ये भी कर सकते हो, बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, अभी आप निकालना सीख जाएंगे, तो दो ऑर्बिटल काउंट कर लो, एस और पी। तो दिमाग में आना चाहिए अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो sp हाइब्रिडेशन है। यदि स्टेरिक नंबर 3 आता है तो 3 ऑर्बिटल गिन लो, sp2। 4 आता है तो sp3। 5 आता है तो 5 ऑर्बिटल गिन लो, sp3 d2। 6 आता है sp3 d आएगा ना, d2। 7 sp3 d। डायरेक्ट निकाल सकते हो, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा कंफर्म, हर एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है ये। आप कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दोगे तो भी हाइब्रिडेशन डायरेक्ट निकालने के लिए आता है, वहां थोड़ी पूछेगा कोई हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो देखो कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम। नंबर 1 खुद से सोचना, BCl2। तो आपको ये पता है, जिन बच्चों ने पहले वीडियो देखे उनको पता है कि बेरिलियम के पास कितने लोन पेयर होते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। और आपको पता है कि वैलेंसी 2 होती है तो दो ही बॉन्ड बनाएगा। और आपको ये भी पता है क्लोरीन भी 2 ही बॉन्ड बनाता है। स्ट्रक्चर क्या होगा हम बाद में देख लेंगे। एक बॉन्ड ये बनाएगा,
एक बॉन्ड ये क्लोरीन के साथ बनाएगा, ठीक है। तो अब ट्रिक लगाओ, कुछ नहीं है, दोनों में से कुछ भी लगा लो, मैं जनरली ये यूज करता हूं, है ना। बॉन्डेड एटम मतलब एक एटम से कितने एटम कनेक्टेड है। तो देखो आप खुद से देखो, बेरियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें सेंट्रल मेटल एटम का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना रहता है, ये बात ध्यान रख लेना आप लोग, जो मेन है। बेरियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिए, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब बॉन्डेड एटम 2, और कोई लोन पेयर आपको नजर नहीं आ रहा है तो 0, तो इसके स्टेरिक नंबर आ गया 2, मतलब इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसकी। ज्योमेट्री और शेप क्या होते हैं वो आपको मैं 3D में बता दूंगा, लेकिन हाइब्रिडेशन निकालना सीखो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जितना एग्जांपल की प्रैक्टिस करूंगा उतना आएगा। मान लो ये होता BF3, तो दिमाग में क्या आ रहा, अच्छा सर ने बताया था बोरोन के पास तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा, और फ्लोरीन का दिमाग में है फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो खुद से देखो आप कितने एटम कनेक्टेड है, बॉन्डेड एटम कितने हो गए, 1 2 3, है ना। 3 प्लस कोई लोन पेयर आपको नजर नहीं आ रहा है, 3 मतलब 3 ऑर्बिटल गिन लो, sp2। एक मिनट, ये था हमारा हाइब्रिडेशन, स्टेरिक नंबर बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर, है ना। तो बॉन्डेड एटम कुछ नहीं, पहला एग्जांपल हमने लिया था BCl2, बॉन्डेड एटम कितने हैं 2, मतलब कितने एटम कनेक्टेड, है ना। और बेरियम के पास होते हैं 2 बॉन्ड, तो Cl और Cl, बॉन्डेड एटम 2 है, कोई लोन पेयर नजर नहीं आ रहा है, तो 2, तो आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, ये पढ़ाया। फिर एक और एग्जांपल मैंने लिया था BF3, अब ये आप सोच रहे होंगे सर आप खुद से ही बना देते हो, 4 भी लग सकते, बोरोन कभी 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। इसका रीजन मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं कि बोरोन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, वैलेंस निकालना मैंने आप लोगों को सिखा दी है ना। और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता है, तो बॉन्डेड एटम हो गए 1 2 3, कोई लोन पेयर नहीं है मतलब 3, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। तो अगला है CH4, तो खुद से देखो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस बॉन्डेड एटम 4, कोई लोन पेयर नजर नहीं आ रहा है, हो जाएगा 4, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। कितना सिंपल है ये। उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया PCl5 का, तो फास्फोरस के पास कितने होते हैं 5, है ना, 5 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, फिर 1 2 3 4 5, कोई लोन पेयर बच नहीं रहा, आपको खुद से दिख रहा होगा, तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 5। तो गिन लो ऑर्बिटल, एक s 3 p और एक d, तो इसका हो जाएगा sp3। उसी प्रकार से एक और देखा हमने SF6, तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 और कोई लोन पे नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं आ रहा होगा क्योंकि सभी ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बनाना अच्छा रहेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आपको हाइब्रिडेशन आएगा, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए अभी मैं कुछ पूछता हूँ आप लोगों से,
एक और रह गया है हमसे। अभी हम वो ही देख रहे हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है। हाँ, 12th में क्या आता है मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये 11th के हिसाब से ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, लेकिन शेप भी पूछते हैं और ज्योमेट्री भी पूछते हैं, तो उसके लिए कुछ 3D चलाना पड़ेगा, इससे एकदम मजा नहीं आएगा। अगर मैं इसका पूछता आपसे IF7 का, भाई सेंटीमीटर एटम का बताओ ना हाइब्रिडेशन, तो कुछ नहीं। आपको पता है हेलोजन फैमिली के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कोई लोन पेयर नजर नहीं आ रहा है। बॉन्डेड एटम 7 प्लस कोई लोन पेयर नहीं, 7 का मतलब 7 गिन लो, sp3 d3, ये हो जाएगा हाइब्रिडेशन। इतना सिंपल है। मैं तो ये यूज करता हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी यूज कर लो, आपको बता दिया अभी सिंगल बॉन्ड एलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। अब हम देखते हैं, पहले इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, डायरेक्ट कैसे जाना है उसको। जो एग्जांपल लिए जनरली आते हैं, BeCl2 BF3 CH4 PCl5 SF6 और IF7। कुछ नहीं है, बॉन्डेड एटम दिमाग में। अच्छा, पहले तो यही आना चाहिए आपको, ये नहीं बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, क्लोरीन 2 बॉन्डेड एटम है, 2 ने बॉन्ड बना लिया, मतलब कोई लोन पेयर तो होता ही नहीं है। अच्छा, स्टेरिक नंबर 2 आएगा। बोरोन के पास 3 होते हैं, 3 में से 3 खर्च हो गए, स्टेरिक नंबर 3 आएगा। कार्बन के पास 4 होते हैं, 4 में से 4 खर्च हो गए, स्टेरिक नंबर 4 आएगा। फास्फोरस के पास 5 होते हैं, 5 में से 5 खर्च हो गए, स्टेरिक नंबर 5 आएगा। सल्फर के पास 6 होते हैं, 6 में 6 खर्च हो गए, स्टेरिक नंबर 6 आएगा। 7 खर्चा होगा, आयोडीन के पास 7 ही, स्टेरिक नंबर 7 आएगा। बस ऑर्बिटल गिन लो, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और sp3d3। अब बोलोगे सर PCl3 भी तो होता है। हाँ होता है, तो कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही रहेंगे। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 है ना। तो बॉन्डेड एटम, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं मेरे को, आप समझ जाना। क्लोरीन मतलब बॉन्डेड एटम ऐसे दिख रहे हैं 3, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर भी है, तो 1 तो 4 आया, मतलब ये क्या हो जाएगा sp3। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फेमस बार बार आएगा, ऐसा बना हुआ था, अमोनिया का फॉर्मूला है, बार बार आएगा आपको। तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 आपको बताया था उस दिन भी, और नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, 3 बॉन्डेड एटम प्लस एक लोन पेयर, कितना हो जाएगा 4। इसका भी कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3। इतना सिंपल है ये चीजें। वाटर का केस देख लो आप, ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन के पास आपको बताएं कितने होते हैं, 6 होते हैं, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, 1 2, उससे काउंट कर लो आप। बॉन्डेड एटम 2 यहाँ ही दिख रहा है, लेकिन लोन पेयर है यहाँ पर, लोन पेयर 2 मतलब कितना हो जाएगा 4 मतलब sp3। और ऐसा कुछ नहीं, बस ऑर्बिटल काउंट करना है आपको, उसमें क्या है। और कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं हम। शेप भी आज आप लोगों को बिना लोन पेयर वाले शेप और ज्योमेट्री में बता दूंगा, बच्चे बहुत डाउट देता है उसमें। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जितनी प्रैक्टिस करूंगा आपके ऊपर डिपेंड है। बुक उठाओ, मॉलिक्यूल निकालो, देखो जैसे कि मैं वो बोलता आपसे, वीडियो चल रहा है, आप करने की कोशिश करो, जरा करने की कोशिश करो आप लोग, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप कर लोगे, खुद की कॉपी में खुद का दिमाग होगा, करके देखो आप, नहीं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 मिनट है आपके पास, आपने किया होगा तो जो कार्बन के दिमाग में आया होगा, ऐसा नहीं आना चाहिए अच्छा बॉन्डेड एटम 2 ये मतलब एक लोन पेयर आ गया, नहीं, जरा स्ट्रक्चर देखो। कार्बन के पास कितने होते हैं 4, और आपको बताया था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है बच्चों, तो ये यहाँ खर्चा कर देगा और ये यहाँ खर्चा कर देगा। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब बॉन्डेड एटम कितने 2, और कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब 2 मतलब sp, सिंपल। या फिर सिग्मा बॉन्ड गिन लो, तो सिग्मा और एक पाई, और ये सिग्मा आपको बताया था ना, बॉन्डेड 2 बॉन्ड रहेंगे तो एक सिग्मा एक पाई, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस कोई लोन पेयर नहीं, तो भी वही तो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सल्फर के पास कितने होते हैं 7 होते हैं, 7 बना दो। और अभी बताया ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, तो 2 यहाँ बना लेगा, 2 यहाँ बना लेगा, तो बॉन्डेड एटम कितने हो गए 1 और 2। क्या कोई लोन पेयर है, हाँ ये लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 3, मतलब ये हो जाएगा sp2। क्या दिक्कत, जीनोन
इनर्ट गैसों में एक गैस ऐसी है जो कंपाउंड बनाते हैं, 12th में ऑब्जेक्टिव आता है, उसका नाम है जीनोन। जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। और आपको पता है फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो खुद से सोच लो, बॉन्डेड एटम 2, लोन पेयर 1 2 3 5 मतलब 5 ऑर्बिटल गिन लो, sp3d। अगर 4 होता तो क्या होता? इसी में कर रहा हूं मैं ना। चलो 4 होता है तो इसी में कर रहा हूं। तो बॉन्डेड एटम कितने हो गए? 4। और लोन पेयर दिख रहेगा, अब ये बचे 2, तो हो जाएगा 6, मतलब sp3d और 2। 6 होता तो क्या करते? और लगा देते हैं यहाँ पर, इसको अलग से बना देते। ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बॉन्डेड एटम और एक लोन पेयर, 6 1 7, 7 मतलब sp3d3। ये हो गया बच्चों हाइब्रिडेशन मेरी तरफ से। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। हर जगह लागू हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपका काम तो हो जाएगा, इतना है, ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। और 12th में तो इतने ये इन तीनों को ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं है, इधर का उधर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक लगाओ और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल के, ये तो हाइब्रिडेशन हो गया, लेकिन इन्हीं मॉलिक्यूल जो हमने करे हैं उसका शेप और ज्योमेट्री एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ NH3 का शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है? अभी तो शेप और ज्योमेट्री डिफाइन करते नहीं आती बच्चों को, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, शेप और ज्योमेट्री के बारे में बोल रहा हूँ। दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है कि नहीं होता, ये सोचना कभी। अभी तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लोग देख लो। अगर Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल हो, अभी मैं लिख देता हूं ऊपर आपकी जानकारी के लिए, विथआउट लोन पेयर, मतलब जब कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। जब कोई लोन पेयर नहीं होता है तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री और शेप एक जैसे होते हैं। नोट कर लेना इस बात कि जब लोन पेयर नहीं होता है तो ज्योमेट्री और शेप एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट हो जाएंगे। वो आपको कल पता चलेगा। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल का हम देखते हैं। Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल होता है, या Ab3 हो सकता है, Ab4 हो सकता है, Ab5 हो सकता है, जो हमने देख चुके हैं वैसे Ab6 होता है, और Ab7 होता है। ये देख लेना ध्यान से, स्ट्रक्चर बनाते नहीं आते बच्चों को। अब आपको ज्योमेट्री और शेप बताना है तो अभी सेम ही है। तो आपको इन एटम को ऐसे अरेंज करना है कि रिपल्शन जो है मिनिमम होना चाहिए। तो देखो ये तो सेंटर में एटम रहेगा, तो देखो मैं इसको कैसे रखता हूं, ए यहां पर रख दिया, बी यहां पर, और एक बी यहां पर, इसको बोलेंगे लीनियर शेप। ये आएगा आपसे पूछेंगे Ab2 मतलब, अब एग्जांपल आपको याद हो तो ये BeCl2 का एग्जांपल ले लो ना। आपको पता है बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर तो है ही नहीं, और क्लोरीन ने 2 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ यही तो है, ये क्या है, यही तो स्ट्रक्चर है, क्या चेंज है? अब आता है एग्जाम में, बताओ BeCl2 का शेप क्या होता है, तो आपके दिमाग में आ गया अच्छा Ab2 और कोई लोन पेयर नहीं है तो लीनियर, और ज्योमेट्री भी लीनियर। एंगल कितना होता है, खुद से लॉजिक लगा, 180 का एंगल होगा, क्या दिक्कत है? अगला शेप एग्जाम्पल भी आप नोट करते हैं ना, अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो हमने कर चुके हैं। BF3 का हाइब्रिडेशन, तो दिमाग हाइब्रिडेशन तो यहीं से आ जाएगा, अच्छा बॉन्डेड एटम 2, अच्छा मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। अगला है BF3, 3 बॉन्डेड एटम है, कोई लोन पेयर तो है नहीं, मतलब इसमें तो sp2 हो जाएगा, लेकिन शेप कैसे बनाए? Ab3 का शेप हम बनेगा a b, हमेशा प्रैक्टिकली डाटा है, इसमें जो एंगल रहेगा 120 का रहेगा, है ना। हिंदी में तो रेखीय बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये कैसा है आप लोगों को पता है? कुछ नहीं, ऊपर पंखा देख लो आप, पंखा, पंखा क्या एक ही प्लेन में नहीं होता है, एक ही प्लेन में, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, है ना। एक ऐसा प्लेट होता है, एक ऐसा प्लेट होता है, लेकिन एक ही प्लेन में होता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है Ab4, ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। देखो Ab4, ये तो सेंट्रल एटम है, ए बी,
मतलब देखो ध्यान से, ये जो दोनों बी हैं ये मैं बोर्ड पे बना सकता हूं, मतलब एक ऐसा रख दिया एंगल और एक ऐसा एंगल रख दिया, लेकिन जो दूसरे एंगल है वो 3D में जाएंगे। मतलब अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये वाला एंगल, तो एक जो है, एक बॉन्ड ऐसे जाएगा पीछे बैक साइड, और एक बॉन्ड जाएगा आगे की साइड फ्रंट साइड, नहीं तो 3D में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो हम बैक बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, डैश से शो करते हैं, ये हो जाएगा बी, और ये सामने की ओर है फ्रंट की साइड एक बी है, तो इसको हम बोलेंगे, बहुत फेमस स्ट्रक्चर है ये तो बार बार आता ही है, टेट्राहेड्रल। और इसमें जो एंगल है, एंगल होता है 109 28 मिनट का, और इसमें जो एंगल है तो आपको बता ही दिया है। अब ये बोलेंगे सर ये तो लग ही नहीं रहा है 109, लेकिन आप जब 3D में इसको देखते हो ना तो सब एंगल सेम होते हैं। इमेजिन करना कभी। अच्छा एक हाथ ये दो तो मैंने बोर्ड पे बना दिए, लेकिन अब ये जो एंगल है ये बाहर की साइड चले जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन पीछे की साइड चले गए, है ना। 3D में आप लोगों को बता दूंगा। तो इसको हम बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल। अगला स्ट्रक्चर है आपका, इसको इरेज कर देता हूं, नोट करते जाना मेरे साथ साथ, या फिर बाद में देखना है आपके बुक में तो होगा इससे स्ट्रक्चर। AB5 का एग्जांपल भी हमने दिया था, अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था वो मेथेन का, आप देख सकते हो CH4। अब बचा AB5, तो देखो उसको ध्यान से किससे रख रहा हूँ, A B और एक ऊपर एक नीचे। अब ये समझ में नहीं आएगा, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, साथ साथ में AB6 से भी बना देता हूँ, आपको पहले स्ट्रक्चर बना दो, क्योंकि बोर्ड पे 3D बनाना बहुत मुश्किल है। लास्ट है हमारा, बस आता नहीं लास्ट है तो। अब ध्यान से देखो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ जाऊंगा आप लोग, मेरे को नाचना क्यों नहीं पड़ा आज। AB2 है ना, मैं A हूं, B2 मतलब ऐसा बन रहा है, लीनियर बन रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ था, दूसरा स्ट्रक्चर है AB2, तो एक एंगल ये जा रहा था, एक हाथ मेरा ये जा रहा था, एक ही आगे की साइड पंखे जैसा और एक ही पीछे की साइड, तो ये मैंने बोल दिया AB3। AB4 तो एक एंगल ऐसा सीधा, है ना, और उससे ये हाथ, फिर एक बाहर के साथ हाइड्रोजन है, एक पीछे की साइड हाइड्रोजन है, मतलब जो भी बॉन्ड बने। फिर आ रहा AB5, ध्यान से देखो, ये एंगल एक ये एंगल एक ये, और ये एक 120 का एंगल, ये वाला। मतलब देखो अगर मैं ट्राइगोनल बना दूं, ऐसा अगर ट्राइगोनल बना दूं, और एक बॉन्ड इससे यहां पे इमेजिन करो, और एक बॉन्ड नीचे से, और यहां से आप पेक कर दो, पिरामिड जैसा बन जाएगा, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसको हम बोल रहे हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इमेजिन करना भैया, तीन तो ये लगा दिए मैंने, ए सेंटर में, ये भी और ये भी, फिर इसके एक ऊपर भी और एक इसके नीचे भी। तो अगर आप ऐसा इसको कवर कर दोगे तो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसको बोलेंगे हम ट्राइगोनल, और इसको मैं बना देता हूँ ट्राइगोनल, और अगर इसको मैं जोड़ दूं, यहाँ से इसको कवर कर दूं, इसको इससे कवर कर दूं, इससे कवर कर दूं, तो एक पिरामिड जैसा बन जाएगा, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इससे नहीं जुड़ेगा ना, इससे जुड़ेगा, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगला है ये, ध्यान से देखना इसको, ये वैसे ही अभी हमने ट्राइगोनल बनाया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चार भी ऐसे लगा दिए स्क्वायर में, चार भी ऐसे, चार भी, और एक भी ऊपर एक भी नीचे, तो आप खुद से सोचो कि 8 फेज बन जाएगी, एक फेज ये, दो फेज ये, दो फेज ये, तो ऊपर भी 4 फेज नीचे भी 4 फेज, तो इसका हो जाता है, मतलब अगर इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं, यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा, यहाँ होगा, ये एक फेज दो फेज तीन फेज और बैक साइड, और इसको भी कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ से इसको यहाँ से इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल।
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल तो आपको आना ही चाहिए, आगे चल करके बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में। ये तो अभी नॉर्मल चीज है, आपको डीप लग रही होगी तो अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, बाकी बहुत सिंपल है चीजें। तो हमारे स्ट्रक्चर हो गए। अब ये खुद से सोचो, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल 5 ऐसे लगा दो, एक ऊपर एक नीचे, तो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। और पेंटागोनल क्यों है? क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 5 पेंटागोनल, और 2 पिरामिड बन जाएंगे तो बाय पिरामिड। अब खुद से घर में प्रैक्टिस करना। अच्छा लिनियर बनाना है तो कुछ नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल को रख दो, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे मॉलिक्यूल को रख दो 120 के एंगल में, है ना। AB4 बनाना है, एक ये एक बैक, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। फिर बनाना है AB5 का, एटम रख दिए, एक ऊपर एक नीचे, और कनेक्ट कर दो। फिर ये देखो मुजरा हो सकता है, मुजरा ने गलत वर्ड बोल दिया लोगों ने, डांस हो सकता है ऐसा। देखो कुछ नहीं, AB2 ये 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 ट्राइगोनल, एक पिरामिड ये एक पिरामिड ये, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एक स्क्वायर ये, एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा ये। और ये पेंटागोनल, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। मैं जा सकता हूँ इसके आगे भी, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, मैं आपको 3D बताना पड़ेंगे। तो देखो एटम कैसे अरेंज हो रहे हैं, किसके आधार पर अरेंज हो रहे हैं, जहां पर रिपल्शन मिनिमम होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि मेरे को हाथ बैलेंस करना है कि क्या मैं एक बच्चे को यहाँ बिठा दूंगा और बच्चों के से क्या बिठाऊंगा, क्या ऐसा ऐसे बिठा दूंगा कि मैं बैलेंस करूँ। तो बैलेंसिंग के लिए जहां पर रिपल्शन मिनिमम होता है वहां पर एटम आकर के अरेंज अरेंज हो जाता है, और उसका शेप और ज्योमेट्री डिफाइन होती है। तो इसके आगे का हम देखेंगे। मैं आपको नोटिस एक दिन पहले डाल दूंगा, टाइम की कमी के कारण क्लास लग नहीं पाती है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो नोटिस बोर्ड पे डाल सकता है या फिर मेरे नंबर पे सेंड कर सकता है।